वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश की बी आई बुक का चैप्टर द लिटिल गर्ल, जो कि लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे, अभी तक हमने पढ़ा था केजिया के बारे में कि वो कौन है, कैसी बच्ची है, इसके बारे में हमने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में। तो एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। पढ़ा क्या था हमने? हमने देखा था कि केजिया जो लिटिल गर्ल है वो अपने फादर से काफी ज्यादा डरती है। ठीक है, वो काफी ज्यादा उनसे डरती है और जहां तक हो सकता है अवॉइड करती है उनके सामने जाना। पर फिर भी जब भी सुबह काम पे जाना होता है तब उसके पिता उनसे मिलके जाते हैं। हमने ये देखा था फिर जब वो शाम को आते हैं तो भी वह उनकी हेल्प करने तो जाती है, लेकिन बिना मन के और बहुत ही धीरे धीरे जाती है। उसके बाद उनके सामने वो ढंग से बोल भी नहीं पाती क्योंकि वो काफी डरती है। इसके बाद हमने देखा था कि उसके जो पिता हैं वह कैसे दिखते हैं उसके बारे में वो डिस्क्राइब कर रही थी कि ही लुक्स लाइक अ जाइंट। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो क्या सोचती है अपने पिता के बारे में। ये थी केजिया की स्टोरी जो हम पढ़ रहे थे। हमें बताया था कि इस स्टोरी में क्या होगा, जो फादर पेरेंट और चाइल्ड की अंडरस्टैंडिंग है, उनके बीच में जो समझ है उसके बारे में, वो कैसे चेंज होती है समय के साथ। पहले वो डरती है और वो कैसे फिर अंडरस्टैंडिंग समझने लग जाती है, उस बारे में हमें बताया गया था। तो हम वापस से शुरू करते हैं हमारे फोर्थ पैरा से जहां से हमने छोड़ा था। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. अब जब संडे आफ्टरनून होती थी, उसकी छुट्टी होती थी, तो क्या करती थी उसकी ग्रैंड मदर, उसकी जो दादी है, वो उसे नीचे वाले रूम में भेज देती थी। हम देख रहे हैं केजिया ऊपर वाले रूम में रहती है, नीचे वाले उसको ड्राइंग रूम में भेज देती थी दोपहर को, ताकि वो अपने माता पिता के साथ अच्छा समय गुजार पाए, अच्छे से बात कर पाए। इसीलिए जो ग्रैंड मदर है उसे ड्राइंग रूम में भेज देती थी to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. अब यहाँ बोल रही है, पर जब भी वो संडे आफ्टरनून को जाती थी उसकी माता हमेशा कुछ पढ़ती रहती थी, उसकी माँ कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी और उसके जो पिता है वो स्ट्रेस्ड आउट, यानी कि वो लेट जाते थे। कहाँ पे? सोफा पे, विथ हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस। उनका जो रुमाल था वो अपने मुंह पे रख करके लेट जाते थे, स्ट्रेच आउट कर लेते थे। एंड हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और अपने पैर कहाँ रखते थे? सबसे अच्छे वाले कुशन पर क्या करते थे? पिलो पे अपने पैर रख देते थे वो। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग मतलब एकदम गहरी नींद में सो रहे होते थे और बहुत ही ज्यादा खराटे भर रहे होते थे। ऐसे करके वह सोफा पे स्ट्रेच आउट हो जाते थे। ऑन संडे आफ्टरनून, ग्रैंड मदर set her down to the drawing room to have a nice talk with mother and father. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face and his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. ओके, तो हमने ये अभी तक पढ़ा है। इसके आगे हम देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पे हमें इमेज दी गई है, पिक्चर दी गई है, बताया जा रहा है ये केजिया है, उसकी माता हमेशा पढ़ती रहती थी और उसके पिता जो है हमेशा सोफे पे सोते थे संडे आफ्टरनून पे, विथ हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस एंड his feet on one of the best cushions. The little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. Next हम पढ़ते हैं she sat on a stool. वो कहाँ बैठती थी? she sat on a stool. वही ड्राइंग रूम में जाकर के वह एक कुर्सी, छोटी सी कुर्सी पर बैठ जाती थी। and gravely watched him, और उन्हें देखती थी, बहुत घूर के देखती थी। gravely watched him until he woke and stretched. जब तक वो जाग नहीं जाते थे और अंगड़ाई नहीं भर लेते थे तब तक वो उन्हें घूरती रहती थी, जब तक वो जागते नहीं थे एंड और समय नहीं पूछते थे। एंड आज दी टाइम देन लुक्ड एट हर, जब भी वो जागते थे उसके पिता ऐसे स्ट्रेच करते थे, अंगड़ाई भरते थे, उसके बाद उसकी तरफ देखते थे, समय के बारे में पूछते थे कि क्या समय हुआ, ऐसे करके पूछ के उसकी तरफ देखते थे। डोंट स्टेयर सो, अब यहाँ उसके पिता बोल रहे हैं कि इतना घूरो मत केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम कैसी दिख रही हो? एक बूढ़े उल्लू की तरह दिख रही हो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। अब यहाँ देख रहे हैं कि उसके पिता बहुत ही जोकिंगली बात कर रहे हैं उससे, लेकिन ये भी चीज से वो डरती है। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड, एक दिन उसको क्या जुकाम लग गया था तो उसको छुट्टी लेनी पड़ी थी अपने स्कूल वगैरह से।
तो उसकी जो ग्रैंड मदर है वो क्या करती है हम बताते हैं। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट हर फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, उसके पिता का जो बर्थडे है वो अगले हफ्ते है। हर फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, उनका जन्मदिन है अगले हफ्ते। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, और बोलती है उसको सजेस्ट करिए कि तुम एक पिन कुशन बनाओ, एक कुशन बनाओ, ठीक है, फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। यहाँ पे बता रहे हैं कि एक कुशन बनाओ, एक छोटा सा तकिया बनाओ, फिर किस चीज के लिए, उनको उपहार करने देने के लिए, आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, येलो सिल्क का कपड़ा पड़ा है उसमें से तुम उनके लिए क्या बनाओ, उपहार बनाओ, बहुत ही अच्छा सा उपहार बनाओ। ठीक है, ये चीज तो वो बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या बताया गया, हम वापस से पढ़ लेते हैं। She sat on a stool, वह एक कुर्सी पे बैठी। Gravely watched him, gravely मतलब बहुत ही घूर कर गौर से देख रही थी। Gravely watched him until he woke and stretched and asked the time and then looked at her. टाइम के बारे में सवाल पूछ रहे कि क्या टाइम हुआ, और उसकी तरफ ग्रेवली देखते हैं। फिर जैसे वो देखते हैं कि ये इतना घूर के देख रही है, उसको बोलते हैं डोंट स्टेयर सो केजिया, ऐसे मत घूरो, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक भूरी उल्लू की तरह दिख रही हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर्स, जब उसको छुट्टी लेनी पड़ी थी जुकाम की वजह से, उसे कहीं जाने नहीं दिया था, तो उसकी जो ग्रैंड मदर है, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट हर फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि उसके पिता का जो जन्मदिन है वो अगले हफ्ते है। कब है, अगले हफ्ते। तो अब वो बोल रही है एंड सजेस्टेड शी शुड मेक अ पिन कुशन, अब वहां सजेस्ट कर रहे हैं कि तुमको क्या बनाना चाहिए, एक पिन कुशन, कुशन बनाना चाहिए अपने पिता के लिए, छोटा सा पिल्लो, किससे, फॉर अ गिफ्ट, गिफ्ट उपहार देने के लिए, आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, आउट ऑफ व्हाट, किस चीज से तुमको कुशन बनाना चाहिए, एक येलो सिल्क का कपड़ा है, उससे तुम्हें एक कुशन अपने पिता को बना करके बर्थडे पे गिफ्ट देना चाहिए, ये उसकी दादी माँ जो है से सजेस्ट कर रही है। ओके, तो यहां तक हमने देखा। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्या बताया जा रहा है हमको, लेबरियसली लिखा है हमारे पास इस पैराग्राफ में। लेबरियसली मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत और मुश्किल के साथ, ठीक है, लेबरियसली बहुत ही ज्यादा एफर्ट के साथ, लेबरियसली क्या होता है, विथ एफर्ट, विथ एफर्ट या फिर विथ मेहनत, ऐसे बोल दीजिए। लेबरियसली विथ अ डबल कॉटन, कपड़ा बता रही है कि उसने डबल किया है तो ज्यादा मेहनत लग रही है, वही बता रहे हैं। लेबरियसली विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच दी थ्री साइड्स, जो क्वेश्चन था उसकी जो है उसने तीन साइड्स को एक साथ स्टिच कर दिया, राइट, स्टिच दी थ्री साइड्स बट व्हाट टू फिल इट विथ, अब ये जो साइड है ये ओपन क्यों था, क्योंकि इसमें उसको कुछ भरना था, तो अब वो सोच रही है व्हाट टू फिल इट विथ, इसको किस चीज से भरूं, दैट वाज द क्वेश्चन, ये सवाल उठ रहा था कि इसको भरेंगे किस चीज से। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन दी गार्डन, जो उसकी दादी थी वो गार्डन में बाहर, बागीचे में बाहर थी। एंड शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, अब यहाँ बताया जा रहा है कि उसकी जो दादी है उसके आसपास नहीं है, ठीक है, तो उसे कैसे बताए, तो अब वो अपनी माँ के रूम में चली गई, इन हर मदर्स बेडरूम, इनटू मदर्स बेडरूम, टू लुक फॉर स्क्रैप्स, स्क्रैप्स होती है कतरन बोलते हैं, या फिर कुछ भी बची कुची चीजें जो वो इसमें भर सकती, कपड़ा या पेपर, वो ढूंढ रही थी इस क्वेश्चन में भरने के लिए। तो वो गई किधर, अपनी माँ के रूम में वो चली गई ढूंढते ढूंढते, वॉन्डर्ड मतलब घूमते घूमते चली गई, ठीक है। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, अब जब वो अपने उनके बेड के टेबल के पास गई तो उन्होंने क्या देखा, बहुत सारे बहुत ही अच्छे क्वालिटी के पेपर वहां पड़े हैं, उस टेबल पे पड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ इसने ये देखा, गैदर्ड देम अप, सबको एक साथ इकट्ठा किया, गैदर्ड देम अप एंड टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, टोर मतलब फाड़ दिया, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में उसको फाड़ दिया, उन फाइन पेपर्स को जो उसको इस बेड टेबल के पास मिले थे, फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, स्टफ्ड मतलब उसको भर दिया, किसी चीज को भर देना उसको हम स्टफ्ड बोलते हैं। स्टफ्ड हर केस, केस किसके लिए बोला जा रहा है, ये जो पिलो है इसके लिए बोला जा रहा है। देन स्यूड अप दी फोर्थ साइड, भरने के बाद यहाँ पे उसने सारे काटे हुए पेपर डाल दिए हैं, उसके बाद जो फोर्थ साइड है उसको स्यू कर दिया है, सिल दिया है साथ में।
दैट नाइट देयर वाज द ह्यू एंड क्राई। उस रात क्या था? ह्यू एंड क्राई का मीनिंग है बहुत ही ज्यादा शोर, गुस्से वाला शोर था, चिल्ला रहे थे। कौन चिल्ला रहे थे? उसके पिता। दैट नाइट, उस रात बहुत सारा शोर शराबा था और बहुत गुस्सा था। किसको? घर में, पूरे घर में। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। किसकी? उसके पिता की जो स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए जो उन्होंने लिखी थी, हैड बीन लॉस्ट, वो गुम हो गई थी। क्या हुआ था? उसके पिता की जो स्पीच थी वह गुम हो गई। अब यहाँ देख रहे हैं रूम्स वर सर्च, हर रूम में सर्च किया, हर रूम में देखा। रूम्स वर सर्च, सर्च मतलब ढूंढना। सर्वेंट क्वेश्चन, सर्वेंट, बहुत सारे सर्वेंट से सवाल पूछे। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। फिर क्या होता है? आखिरकार जो मदर है वह केजिया के रूम में आती है। केजिया, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. केजिया वो बोल रही है, फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, कि केजिया मुझे लगता है कि तुम हमारे जो कमरा है उसमें नहीं आई होगी। अब क्यों पूछ रही है? क्योंकि क्या गुम है? सब उसके जो भी पेपर्स है वो सब गुम है। अब यहाँ नेक्स्ट देख रहे हैं हम केजिया, आई सपोज यू डिडंट केम इनटू आवर रूम। अब यहाँ नेक्स्ट बोल रही है एंड उसके टेबल पर पे तुमने क्या कुछ देखा था? केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स। कुछ पेपर्स जो गुम हो गए थे हम देख रहे हैं, जो केजिया ने उठा लिए थे, वही पेपर जो है उसके पिता के गायब हो गए हैं। ओ यस, अब वो क्या कर रही है? अब वो बता रही है कि हाँ, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज। मैंने उन्हें क्यों फाड़ा? मेरे सरप्राइज के लिए। मुझे पिता को क्या करना है? सरप्राइज देना है, उपहार देना है। What? Screamed mother। अब वो क्या बहुत ही गुस्सा हो गई है, ऐसे वॉट करके स्क्रीम किए, चिल्लाई है वो कि क्या कर दिया तुमने? अब नीचे आओ, सीधा मेरे साथ डाइनिंग रूम में आओ। अब क्या बोल रही है? व्हाट? क्या किया तुमने? स्क्रीम मतलब चिल्लाना। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम, सीधा डाइनिंग रूम में आओ, अभी के अभी। इंस्टेंट मतलब अभी के अभी, हाथों हाथ। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? उसकी माँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई अब उस पर। अब हम एक बार ये पैरा वापस रिपीट कर लेते हैं। हमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा और आज क्या पढ़ा? Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. But to what to fill it with? That was the question. सवाल क्या था? इसको किससे भरे? The grandmother was out in the garden. अगर वो बाहर है तो वो उनसे भी पूछ नहीं सकती। So she wandered into mother's room to look for scraps. On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper. बेड वाले टेबल के पास उनको बहुत सारी अच्छे पन्नों वाले जो है पन्ने मिले। उनको उसने क्या किया? गैदर्ड, इकट्ठा किया और तोड़ देम इनटू टाइनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और जो उसका जगह थी, पिल्लो केस था, उसको भर दिया उसने। एंड देन सीव्ड अप दी फोर्थ साइड, चौथी जो तरफ थी उसको भी साथ में सिल दिया और पूरा बंद कर दिया। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई मतलब एंग्री प्रोटेस्ट, बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे उसके पिता। पूरे घर में, घर को सर पे उठा रखा था। ह्यू एंड क्राई। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। उसके पिता की जो स्पीच थी उन्होंने लिखी थी वह गुम हो गई थी। रूम्स वर सर्च, सर्वेंट्स क्वेश्चन, बहुत सारे रूम्स में ढूंढा, सर्वेंट से, सेवक से सवाल पूछे, अपने जो नौकर है उनसे सवाल पूछे। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। आखिरकार उसकी माँ केजिया के कमरे में आई। क्या पूछती है? केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स। ठीक है, तुमने हमारे रूम में कोई कोई पेपर्स नहीं देखे क्या? ऑन अ टेबल इन आवर रूम। तो बोलती है उसके बाद केजिया, अरे हाँ, ओ यस, शी सेड, आई टोल्ड देम फॉर माय सरप्राइज। हाँ, मुझे मिले थे और मैंने उनको फाड़ के अपने सरप्राइज के लिए स्टफ कर दिया अपने क्वेश्चन में। व्हाट? अब इसकी माँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी हो गई और डर भी गई है, क्योंकि इसके पिता क्या बोलेंगे। बहुत जोर से चीखी, व्हाट? स्क्रीम मदर, कम स्ट्रेट टू दी डाइनिंग रूम एट दिस इंस्टेंस। अभी के अभी डाइनिंग रूम में मेरे साथ चलो। अब हम क्या देख रहे हैं? वो बच्ची क्या कर रही थी? वो चाह रही थी अपने पिता के लिए एक छोटा सा सरप्राइज करना, पर उससे गलती से हो क्या गया? उनकी जो स्पीच थी उसी को उसने फाड़ दिया और उसी को अपने सरप्राइज में भर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने किया है फिफ्थ पैरा, जहाँ तक हमें बता रहे हैं कि कैसे वो अपने पिता का गिफ्ट रेडी कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये तो हमारा था पार्ट सेकेंड का एंड।
आपको इसको रिवाइज करते रहना है ताकि हम आगे स्टोरी एक साथ अच्छे से कंटिन्यू कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।